Hi everyone, today we are going to discuss your topic subject verb agreement, your chapter number 18. Okay, so let's start. Match the two parts of the sentence. यहाँ आपके जो टू पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट बेटा ये है एंड सेकंड पार्ट ये. अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी सिंगुलर यूज़ करेंगे. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट देखते हैं, द बॉयज़. बॉयज़ क्या है बेटा, यहाँ प्लूरल है और प्लूरल है तो आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल ही लगेगी. तो अकॉर्डिंग दिस आपका आ जाएगा और अकॉर्डिंग सेंस ऑल्सो, है ना. जैसे मान लीजिए द बॉयज़ है, अगर मैं आपका करूँ कुक्स, तो कुक्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है. बट बी का अगर देखते हैं तो यहाँ क्या है, वर्ब लाइंग ऑन था, क्या फर्स्ट पर पड़े हुए हैं, नो, सेंस नहीं है. अब नेक्स्ट जो आपका आएगा द बॉयज़, तो सी देखते हैं, वॉक टू स्कूल एवरी डे. जो लड़के हैं वो क्या है, स्कूल में है ना, इसीलिए क्या आएगा, द बॉयज़ वॉक टू स्कूल एवरी डे. नेक्स्ट है आपका जिम्नास्टिक. जिम्नास्टिक क्या है बेटा, सिंगुलर में आएगा आपका ये. सेकंड आपका क्या है, जिम्नास्टिक, और जिम्नास्टिक क्या आएगा, सिंगुलर. तो इसके लिए आपकी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर. अब ई देखिए, इज एन ओलंपिक स्पोर्ट्स. अब ही है, ही क्या आएगा, ही में आपका ए इज राइट. ही कुक्स डिनर फॉर द फैमिली. क्यों, ही के साथ आप किसका करते हो, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ आप किसका यूज करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. तो यहाँ आपका कुक है और कुक के साथ क्या ऐड किया है आपने, एस. तो यहाँ क्या बन गया आपका, कुक्स. नेक्स्ट देखिए, ए मैगजीन एंड अ बुक. ए मैगजीन एंड अ बुक क्या है, आपके प्लूरल हैं. एक मैगजीन है और एक बुक है. तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, वर लाइंग ऑन द फ्लोर. क्या आ जाएगा, वर लाइंग ऑन द फ्लोर. अब नेक्स्ट है आपका एलिफेंट्स. एलिफेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए आपका क्या आएगा, लव बनाना. पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब आपकी अगर आपका आए ही, सॉरी, आई यू वी दे, क्या है, आई यू वी दे और प्लूरल, क्योंकि एलिफेंट्स क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म आती है, तो वहाँ आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है. और यहाँ आपकी जो लव है, लव क्या है, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ओके, तो दिस एक्सरसाइज इज डन. नेक्स्ट देखते हैं आपके एक्सरसाइज को क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ ये जो एक्सरसाइज है वो फिल करनी है आपको. ओके, देखिए इसमें यस, फर्स्ट है आपका द लो एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट. अब ये देखिए, लो और ऑर्डर. ऑर्डर मीन्स ये एक ही चीज़ के अंतर्गत आते हैं, तो हम इसको क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं अकॉर्डिंग इंग्लिश. तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, इज. इस फर्स्ट में क्या आएगा आपका, इज आएगा. क्यों आया इज, क्योंकि जो लो एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये एक ही है. फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो, एक ही सिक्के के जब दो पहलू होते हैं, जैसे सुख दुख, तो इस तरीके की आपकी जो चीज़ें आती हैं, जैसे राइस एंड करी, तो ये भी आपकी सिंगुलर में ही मानी जाएंगी. इसी तरीके का आपका है लो एंड ऑर्डर सिचुएशन. ओके, लो और एंड ऑर्डर. ओके, तो यहाँ आपका आएगा एज. सेकंड में देखिए, आ फ्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. जब आपके आते हैं आ फ्यू, सेवरल, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी प्लूरल में आती हैं. ओके, नंबर में. तो आज इसमें आपका क्या आ जाएगा, हैव आएगा, क्योंकि प्लूरल है, तो यहाँ आपकी प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगी, सेकंड में हैव आ जाएगी यहाँ आपकी. ओके, क्यों आया यहाँ है, क्योंकि आपका जो आ फ्यू ऑफ दीज है, या आप सिंगल इसको ले सकते हो, आ फ्यू, तो ये क्या है आपका प्लूरल है और काउंटेबल चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, तो इसलिए यहाँ आपकी जो है प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे. अब नेक्स्ट आपका थर्ड देखिए, और हैप्पीनेस और आवर शोरो. तो यहाँ अभी मैंने आपको जस्ट ये जो ला एंड ऑर्डर वाला आपको बताया था, सेम यही है इसमें. तो हैप्पीनेस एंड सोरो, तो इसमें भी आपका क्या आ जाएगा, थर्ड में आपका आ जाएगा इज. थर्ड में क्या आएगा, इज. फोर्थ देखिए, द मेंबर्स ऑफ द बैंड. यस बेटा, ये चीज़ अच्छे से देखिए आप, द मेंबर्स ऑफ द, जब आप किसी भी कलेक्टिव नाउन का, जैसे फॉर एग्जांपल जूरी है, वैसे ये क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है. बट जब आप इसके मेंबर्स की बात करते हो तो मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल की तरह हम इसको यूज़ करेंगे. तो यहाँ आपका, यहाँ देखिए बैंड,
तो बैंड वैसे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ आपका क्या है, द मेंबर्स ऑफ द बैंड। तो जो बैंड के मेंबर्स हैं उनके लिए ये चीज़ यूज़ हुई है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका प्लूरल। तो प्लूरल में आपका जो फोर्थ है यहाँ आपका क्या आ जाएगा, वोक आएगा। वोक का मैंने बताया हुआ है पहले भी, जो पिछले एक्सरसाइज अभी बताया था कि आई यू वी दे और प्लूरल फॉर्म के साथ आपको क्या यूज़ करना है, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज़ करेंगे। तो सेम यही रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ, द अरेबियन नाइट्स। यस, ये क्या है, एक फोक टेल्स की। अरेबियन नाइट्स क्या है, जब भी बताया था किसी बुक्स का नेम हो, कोई टाइटल हो, कोई हेडिंग हो, तो उसको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस, तो यहाँ आपका अरेबियन नाइट्स में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट देखते हैं आपका सिक्स, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। अब जो यूज़ ऑफ नाइदर और यस, ये आपका जो नाइदर और किसका, नाइदर के साथ सभी को पता है नॉर का यूज़ करते हैं, आइदर के साथ किसका यूज़ करते हैं, और का यूज़ करते हैं। बट अकॉर्डिंग दिस, जब दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ की गई हैं, तो हम जो इसके नज़दीकी जो सब्जेक्ट के नज़दीकी जो क्लोजेस्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का यूज़ करेंगे, और इसके क्लोजेस्ट को ही हम सब्जेक्ट मानेंगे। देखिए अब नाइदर द टीचर, एक सब्जेक्ट आपका जो 6 नंबर का है, 6 नंबर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट आपका आ गया टीचर। ओके, टीचर क्या है आपका, सिंगुलर है। बट नेक्स्ट अगर आपका बोले नोर, नोर के साथ क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आपकी क्या लगेगी, इसके नज़दीक जो फिलअप है वो कौन सा पड़ता है आपके पास, यस, स्टूडेंट्स पड़ता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्लूरल यूज़ करेंगे, तो प्लूरल के लिए आपकी यहाँ वर्ब क्या आएगी, आर आएगी। ठीक है ना, यहाँ आर क्यों आया, जब नाइदर, नोर, आइदर और के साथ जो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब का यूज़ करना होता है। सेवंथ देखिए, द प्रिंसिपल एंड द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। तो यहाँ क्या है, जो प्रिंसिपल है इस स्कूल का, तो वो डायरेक्टर भी हो सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ हम इस क्या है, ये सिंगुलर है, और अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ आपकी वर्ब सिंगुलर क्या हो जाएगी, इज। 8 देखिए, मैनी ऑफ हिस्टोरिक फैक्ट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आ फ्यू। देखिए जस्ट जो आपका सेकंड है, सेकंड में आ फ्यू बताया था, किस में बताया था, ये काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपका मैनी भी किसके लिए यूज़ करते हैं, काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और एज ए काउंटेबल है। और ये देखिए यहाँ आपका फैक्ट्स दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये क्या आएगा आपका, प्लूरल। तो 8th में आपका क्या आ जाएगा, मैनी ऑफ द हिस्टोरिक फैक्ट्स फाउंड आर, ओके, फ्रॉम द, यहाँ इसका क्या होगा, मैनी ऑफ। अब 9th देखिए, ईच ऑफ द गर्ल स्काउट्स। तो ईच का जहाँ आप यूज़ करते हो तो वो क्या होती है आपकी, यस, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आप किसका यूज़ करते हो, डू और डज में से डज का यूज़ करते हैं, है ना। और प्लूरल के साथ किसका यूज़ करते हो, डू का। तो यहाँ ईच के साथ आपका क्या आएगा, डज, मत, यस। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर कपूर एज वेल एज। यहाँ आपका जो डॉक्टर कपूर है, एज वेल एज और अलोंग विद, इस तरीके की जब आपकी आता है सब्जेक्ट, या इनसे जब दो वर्ड को ज्वाइन किया जाता है, तो वहाँ आपका जो सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही। और यहाँ आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर कपूर है, और डॉक्टर कपूर क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ आपका यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब, ओके। तो यहाँ आपका क्या आएगा, लिव्स आ जाएगा, है ना, LIVES। दिस एक्सरसाइज इज डन, ओके। तो इस तरीके से आपको समझ के अच्छे से अंडरस्टैंड करके ही ये फिलअप और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। यस, नेक्स्ट देखते हैं। यस, योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली, करेक्ट द एरर इन दीज सेंटेंसेस इफ एनी। यहाँ जो आपकी ये एक्सरसाइज बेटा है, इसमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, अगर इनमें एरर है तो आपको फाइंड आउट करने हैं, अदरवाइज वो आपको एज इट इज़ रहने देना, ओके। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ क्या एरर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, हम फर्स्ट में देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, सिंगुलर मानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को।
किस तरीके से मानेंगे, जैसे राइस एंड करी को मानते हैं, बटर एंड ब्रेड को, तो उसी कैटेगरी में आएगा आपका ये। तो यहाँ आर की जगह आपका क्या यूज़ करोगे आप, इज आएगा। यहाँ आर की जगह क्या यूज़ करोगे, इज। तो फर्स्ट का हो गया। नेक्स्ट देखिए सेकंड, दीज सीजर्स, तो आर फॉर कटिंग पेपर। अगर यहाँ आपका आता है, क्या आता है, सीजर्स, सीजर अगर है तो मैं मानेंगे इसको आप। यस देखिए, वेट, यस बेटा देखिए, सेकंड है आपका दीज सीजर्स। तो सीजर्स क्या है आपका, क्योंकि एक किसी भी चीज़ के जब टू पार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सीजर्स, ट्राउजर्स, लिंक्स आदि जब होते हैं तो उसको क्या मानते हो आप, प्लूरल मानते हो। लेकिन जब अगर आ जाए ये पेयर, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ शॉक्स, तो उस तरीके से अगर आते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर। अदरवाइज ये क्या रहेगा आपका, प्लूरल ही रहेगा। और ये सेंटेंस आपका क्या है, सेकंड में राइट है। यहाँ ये आपका रोंग लिखा हुआ है, यहाँ क्या आएगा, दीज सीजर्स आर फॉर कटिंग पेपर। तो दिस सेंटेंस इज राइट। तो यहाँ आपका ओनली ये आर जो है राइट दिया हुआ है, यहाँ आर ही रहेगा। नेक्स्ट थर्ड देखिए, द सेल्स स्टाफ, यहाँ जो सेल्स क्या दी गई है, जो बिक्री है किसकी, स्टाफ की। तो यहाँ आपका आ जाएगा द सेल्स स्टाफ आर विटल टू द कंपनी। नेक्स्ट फोर्थ, आइदर यू और आई। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि जब आप आइदर के साथ किसका यूज़ करते हो, और का। और जब ये दोनों चीज़ों के साथ अलग अलग सब्जेक्ट आपका दिया होता है, तो जो क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या वर्ब लगानी है। अब देखिए आइदर के साथ क्या है आपका, यू और आई। अब और के नज़दीक आपका कौन सा सब्जेक्ट पड़ता है, आई पड़ता है। तो आई के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ क्या वर्ब फिल करनी है, हेल्पिंग वर्ब। अगर आई है तो यहाँ आप क्या फिल करेंगे, एम। तो यहाँ क्या आएगा आपका, फोर्थ में क्या आ जाएगा, एम आएगा। फिफ्थ देखते हैं, यस फिफ्थ का 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ 3 लाख रुपीज़ जब भी आपको बताया था डिस्टेंस हो, हाइट हो या फिर रुपीज़ हो, तो वो ओनली किस में माने जाते हैं, आपके सिंगुलर में ही माने जाते हैं। तो ये 3 लाख क्या है, आपके रुपीज़ हैं। और जब रुपीज़ मनी पैसा जब आ जाता है तो वो किस में मानेंगे आप, सिंगुलर में। तो फिफ्थ में बेटा आपका क्या आएगा, 3 लाख रुपीज़ इज आएगा। क्या आ जाएगा इसमें, एज। सिक्स्थ देखिए 12 माइल्स। जो 12 माइल्स है वो क्या है, आपकी डिस्टेंस है। और डिस्टेंस के लिए अभी अभी मैंने आपको बताया क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। तो सिंगुलर मानेंगे तो यहाँ आपका आर की जगह क्या आ जाएगा, इज आएगा। सेवंथ देखिए, मैनी ऑफ द हाउसेज। जब मैंने आपको बताया था कि मैनी ऑफ द हाउसेज, मैनी हो, आ फ्यू हो, और क्या हो आपका, सेवरल हो, तो वहाँ आपका क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। और यहाँ आपका क्या दिया हुआ है, देखिए इस सेंटेंस में यहाँ आपका डज नॉट दिया गया है, बल्कि ये क्या है आपका, मैनी प्लूरल है। तो यहाँ आप किसका यूज़ करेंगे, डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो डू नॉट हैव। नेक्स्ट देखिए एट्थ, अ लॉट ऑफ। यस, अब आपका यूज़ ऑफ अ लॉट ऑफ, जब अ लॉट ऑफ, अगर अ लॉट ऑफ और अ प्लेंटी ऑफ, अगर ये चीज़ें आपकी आती हैं किसके साथ, क्वांटिटी के साथ। किसके साथ, क्वांटिटी के साथ जब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो एज आपका किस में माना जाएगा, यस देखिए यहाँ लॉट ऑफ, ये शुगर है, ये क्या है, क्वांटिटी है। तो यहाँ आपका ये ठीक है, किस में माना जाएगा, ये सिंगुलर में माना जाएगा। बट अगर ये किस में आ जाए, नंबरिंग में आ जाए, जो चीज़ काउंटेबल हो, अगर वहाँ यूज़ करते हैं किसका, अ लॉट ऑफ का, प्लेंटी ऑफ का, अगर जिस चीज़ को हम काउंट करते हैं तो उसको हम क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। अगर शुगर की जगह हमारा सेंटेंस में अगर चिल्ड्रन दिए होते, बुक्स दी होती, तो वहाँ आप किसका यूज़ कर सकते थे, आर का यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ आपका शुगर के साथ इज क्या है, राइट है। ये क्या बता रही है आपको, क्वांटिटी बता रही है ना, शुगर को आप काउंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ, द पुलिस। यस, जो पुलिस है, कैटल है, पोल्ट्री है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, प्लूरल में आती हैं, ऑलवेज हमेशा ही आती हैं। तो पुलिस के साथ आप किसका यूज़ करोगे, नाइन्थ में वॉज को कट करके किसका यूज़ करेंगे आप, वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि पुलिस क्या है आपकी
प्लूरल है। इसी तरीके से आपका कैटल भी प्लूरल में आएगा। नेक्स्ट देखिए, मच हैव बीन अकम्प्लिश्ड। तो मच के साथ मच क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर साथ आपका क्या यूज़ करोगे, इसमें हैज़ आ जाएगा। किसमें, 10th में, मच हैज़ बीन यस अकम्प्लिश्ड। नेक्स्ट देखिए, देयर इज सम ब्यूटीफुल यस एंड इन दोज अर्ली। इसमें आपका क्या आएगा, आर आएगा। देयर आर सम ब्यूटीफुल, क्या दिया गया, कुछ ब्यूटीफुल, तो ये क्या है आपकी यस तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, आर। 12 देखिए, फिशिंग अलोंग विद। तो फिशिंग अलोंग विद और एज वेल एज, अलोंग है यहाँ आपका, इसके साथ क्या है, अलोंग। तो अलोंग के साथ आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो इसमें आपका आर की जगह जो 12th है, आर को कट करके क्या आ जाएगा आपका, इज आ जाएगा। आर को कट करके क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट देखिए 13, आई थिंक आइदर ऑफ देम। आइदर ऑफ देम, यहाँ आइदर ऑफ देम का किसके साथ है, इज। यहाँ आर की बजाय क्या आएगा, इज। आई थिंक आइदर ऑफ देम 13 में आपका आ जाएगा इज। किसको कट करके, आर को कट करके क्या आएगा, इज। 14 देखते हैं, ट्रम्पेट और अ फ्लूट क्रिएट्स एक्साइटमेंट इन म्यूजिक। तो यहाँ आपका क्या है, आ फ्लूट। ट्रम्पेट जब और के साथ क्या है, और के नज़दीकी कौन पड़ता है, आ फ्लूट दी हुई है। और आ फ्लूट क्या है, ये एक फ्लूट दी हुई ना, एक बांसुरी। तो ये क्या है आपका सिंगुलर, तो ये क्या है, क्रिएट्स आपका राइट दिया हुआ है, क्योंकि सिंगुलर के साथ आप किसका यूज करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वुमेन हु लैंडस्केप दीज। लास्ट करते हैं हम 15, द वुमेन हु लैंडस्केप दीज गार्डन्स डैश आर नेटिव ऑफ जापान। अब ये जो आपका सब्जेक्ट है, यहाँ जो सब्जेक्ट है, आर किसके लिए यूज़ किया गया है, यहाँ आर इस वुमेन के लिए यूज़ किया गया है। और जो वुमेन क्या है, ये क्या है आपकी सिंगुलर है, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट। और इसके अकॉर्डिंग आपका अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं तो यहाँ आपका क्या आएगा, इज आएगा। ना कि यहाँ जो सब्जेक्ट है आपका गार्डन, गार्डन सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ क्या है आपका सब्जेक्ट वुमेन है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी आप प्लूरल यूज़ करेंगे। ओके, थैंक्स एवरीवन।